हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग है। हम जानेंगे कि नेशनल और रीजनल पार्टी के बीच फ़र्क क्या होता है, नेशनल और रीजनल पार्टी के बीच डिफरेंस क्या है और इसे किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है कि स्पेसिफिक पार्टी नेशनल है या फिर स्पेसिफिक पार्टी रीजनल है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले आइए जानते हैं नेशनल पार्टीज़ के बारे में। दरअसल नेशनल पार्टीज़ होती क्या है। नेशनल पार्टीज हैव इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द कंट्री। बिल्कुल पूरे कंट्री में उनका इन्फ्लुएंस होता है, तभी तो उन्हें नेशनल पार्टीज कहते हैं। नेशनल पार्टीज डील विद नेशनल प्रॉब्लम्स। रीजनल प्रॉब्लम्स से वो डील नहीं करते, स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड नहीं, वो ओवरऑल कंट्री में जो इश्यूज होते हैं उस पर ही डील करते हैं। The activities of national parties give priority to the national problems over regional problems. State specific problems को जो है national related problems, भले डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, कम्युनिकेशन रिलेटेड हो, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह या फिर करेंसी जैसा कि जो नेशनल इश्यूज होते हैं ये ज़्यादातर इन्फ्लुएंस करते हैं एजुकेशन, हेल्थ वगैरह rather than regional basis. In order to become a national party, a party has to secure at least 6% of the total votes in Lok Sabha or assembly election in 4 states and win at least 4 seats in Lok Sabha. यानी कि एक नेशनल पार्टी की तरह अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहिए कि आपको रिकॉग्नाइज करे तो आपको मिनिमम 6% ऑफ द वैलिड वोट्स जो है वो मिलना चाहिए जनरल इलेक्शंस में लोकसभा के लिए। यानी कि जो कोई भी जनरल इलेक्शन में जब आप कंटेस्ट करते हैं तो मिनिमम 6% वैलिड वोट्स चाहिए कि आपके पार्टी को मिले। और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट, किसी भी 4 स्टेट्स में चाहिए कि आपका रीजनल पार्टी रिकॉग्नाइजेशन हो, वहां पर भी आपको 6% वैलिड वोट्स मिले एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स टू लोकसभा। या तो लोकसभा के जनरल इलेक्शंस में आपको थ्रू आउट कंट्री 6% वैलिड वोट्स मिलना चाहिए या फिर 4 अलग अलग स्टेट्स में एज ए रीजनल पार्टी आपको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए और 4 सीट्स मिनिमम लोकसभा के आपको चाहिए, यानी कि 4 एमपीज जो है आपकी पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट में जाना चाहिए। ये दोनों ही क्राइटेरिया हैं जब आपको एक नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी आर एग्जांपल्स ऑफ नेशनल पार्टी। रीजनल पार्टीज, तो रीजनल पार्टीज क्या होते हैं? देखिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल पार्टीज इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन और स्टेट। थ्रू आउट नेशन वाइड इनका प्रेजेंस नहीं होता, रीजन स्पेसिफिक या फिर स्टेट स्पेसिफिक ये होते हैं और इनका इन्फ्लुएंस उसी रीजन या फिर स्टेट में ही होता है। रीजनल पार्टीज आर कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स एंड डिमांड्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ओनली, यानी कि स्पेसिफिक स्टेट और उससे रिलेटेड इश्यूज से ही डील करते हैं, नेशन वाइड इश्यूज से ये डील नहीं करते। The activities of regional parties are restricted to the region or the state in which they function and they focus more on local problems। जैसा कि अभी हमने कहा कि नेशन वाइड प्रॉब्लम नहीं, लोकल जो म्यूनिसपैलिटीज इशू हो, ग्राम पंचायत से रिलेटेड हो या फिर सैनिटेशन वगैरह म्यूनिसपैलिटीज के इशू जितने भी होते हैं या फिर लोकल एम्प्लॉयमेंट वगैरह से रिलेटेड जो इशूज होते हैं, लोकल इशूज जो होते हैं उससे ज़्यादातर ये डील करते हैं। In order to become a regional party, a party has to secure at least 6% of total votes in legislation elections and win at least 2 seats। यानी कि किसी भी एक स्टेट में आपको अगर रीजनल पार्टी की तरह, स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज होना है तो उस स्टेट के जनरल असेंबली जो इलेक्शंस होते हैं, एमएलए के इलेक्शंस जो चलते हैं, वहां पर चाहिए कि आपको एटलीस्ट 6% वैलिड वोट्स मिले। यानी कि पूरे स्टेट में आपकी पार्टी को मिनिमम 6% वैलिड वोट्स होना चाहिए और एटलीस्ट 2 एमएलए की सीट्स आपको मिलनी चाहिए, तभी जो है आपकी पार्टी को एक रीजनल पार्टी घोषित किया जाएगा। जनता दल, असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड मणिपुर पीपल पार्टी एक्सेट्रा, ऐसे नहीं कई है, टीडीपी है, वाईएसआरसीपी है, डीएमके जैसे ऐसे कई पार्टीज हैं जो रीजनल पार्टीज के लिए बेस्ट एग्जाम्पल की तरह काम करती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक नेशनल और एक रीजनल पार्टी के बीच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।